कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जज्बा भी ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने तो मुझे और हीर जी को मिलाने की कोशिश की थी। थाम ले उसका हाथ, बता दे उसे कि तू उससे कितना प्यार करता है। फिर जरूर मेरी कोई गलतफहमी है। पापा जी, पापा जी, तुझसे ठीक हो जाओगे, जितने ठीक हो भाई जाओगे। मम्मी जी हेलो, दवाई दो। हाँ मैं दे डॉक्टर ने लेके आना। ठीक है चलो। जल्दी जा। मैं क्या जी, मैं कह रही थी कि इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। एक बार डॉक्टर साहब आ जाएं, फिर वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब इस बेअंत सिंह का इलाज भी इसी कार में होगा। अब तक तो हीर के नाम पे रुके हुए थे, अब इलाज के नाम पे कुछ महीने और रुक जाएंगे, फिर इस जस का बच्चा हो जाना है। ये कंगले इस कार से जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यशिका, तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने कोई इमरजेंसी फर्स्ट एड का कोर्स किया है। प्लीज तुम हमारी मदद करो कि मेरे डैडी जी को बचा दो। यशिका प्लीज। आजा पुत्र, देख ले एक बार। हाँ यशिका, प्लीज हमारी मदद करो कि एक बार देख। पापा जी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पुत्र ये ठीक हो जाएंगे ना? हाँ ठीक हो जाएंगे आंटी जी। आप भी सुन लीजिए, हर बीमारी में जितनी दवा असर करती है उतनी ही विल पावर भी काम करती है। आपके पास इतनी प्यारी फैमिली है, इन सब के लिए तो आपको ठीक होना ही होगा। आंखें खोलो ना पापा जी। आइए डॉक्टर। वो अब खतरे से बाहर हैं। माइल्ड अटैक था, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए उनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। जैसे बाहर का खाना, तेल मसाले की चीजें कम करनी होंगी और शुगर कंट्रोल करना होगा। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसा करेंगे। जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, उनके खाने पीने का, दवाइयों का ध्यान मैं खुद रखूंगा। जी बिल्कुल। लो जी, अब तो इन्हें और बहाना मिल गया यहाँ रुकने का। कहीं ये अटैक नकली तो नहीं? खैर मैं भी देखनी है। कैसी मजबूरी है पापा जी, मैं चाहकर भी आपके साथ रह नहीं सकती और एक बेटी होने का फर्ज भी निभा नहीं सकती।
जल्दी से ठीक हो जा। तू फिक्र मत कर हीर, मैं अंकल जी का पूरा ख्याल रखूंगी। तू जाके अच्छे से अपना काम खत्म कर। थैंक यू। ये जीता फिर बच गया आज, और यशिका ने उसे बचा के मेरे साथ धोखा किया। इसलिए सबसे पहले यशिका मरेगी, उसके बाद जीता, और फिर हीर। और इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसे समझना तो बहुत दूर की बात, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। मुझे यशिका की एक एक हरकत की खबर चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहले हम यशिका को ही मारेंगे। गुरमीत कहाँ था तू? इतने दिन हो गए तुझे, फिक्र नहीं है तुझे अपने माँ बाप की? हाँ, एक बार नहीं सोचता हमारे बारे में? और बोल कहाँ था तू? और बस करो मम्मी जी, आते ही प्रवचन देना शुरू कर दिया हमने। सांस तो लेने दो। जब देखो किटकिट करते रहते हो और फिर पूछते हो आता क्यों नहीं है। आया हूं ना, इसी वजह नहीं आता मैं। तुझे पता भी है तेरे पापा जी को हार्ट अटैक आया, उनका हाल चाल पूछने की बजाय तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। मुझे क्या सपना आएगा कि उनको हार्ट अटैक आया है? अरे आप लोग मुझे बताओगे ना, तब मुझे पता चलेगा। आ तो गया हूं अब, और क्या करूं मैं? मम्मी जी से कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे बातें कर रहा हूं? सही तो बोल रहा हूं मैं। आप कभी नहीं सुधरोगे। हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचते आए हो, सिर्फ अपने आप से लेना देना है आपको। और वैसे भी हम ऐसे आदमी से तो क्या उम्मीद लगाएं जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर न जाने कहाँ अयाशियां लड़ाता घूम रहा है। गुरमीत तू मेरे साथ अंदर चल। गुरमीत अंदर चल मेरे साथ। गुरमीत तू चल। मैं भी सरदार जी को देख के आती हूँ। मेरा करना हो गया, नौटंकी कंपनी हो गई। रोज कोई ना कोई नौटंकी लगाए रखते ने। तूने चपेट लगा के बहुत सही किया। बड़े भाई है ये सोच के उनका लिहाज करती रही, लेकिन वो तो मैंने देख लिया था कि तू अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों में अंकल आंटी से मुझे इतना प्यार मिला है ना, तो मैं देख ही नहीं पाई। जैसे गुरमीत आंटी से बात कर रहा था ना, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने खींच के उसे चपेट मार दिया। वैसे भी तो मुझे फ़ोन पे जितना भी गुरमीत के बारे में बताती थी, मैं बहुत पहले से उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। मुझे तो पूरा बस जस भाभी के लिए लग रहा है। बेचारी क्या बीत रही होगी उन पे। जय, ये फोन तो मैंने जस भाभी के पास कभी नहीं देखा। अरे जय कौन है? नहीं, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। जस भाभी ऐसा क्यों करेंगी? वो ऐसा नहीं कर सकती। एक कम थी, तुमने एक और बहरूबिया उसकी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है।
इस परिवार के लोगों से जितना दूर चाहे उतना रहना चाहता था, मगर तू मुझे यहाँ पर लेकर आई है। गुरमीत, मेरा क्या गुरमीत? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। तुझे याद है जब सब घर वाले तेरे खिलाफ खड़े हो गए थे, तब सिर्फ मैंने तेरा साथ निभाया था। एक पत्नी होने का धर्म मैं निभाती आई हूँ, लेकिन आज मुझ में ऐसी कौन सी कमी हो गई जो तुम दूसरी औरत के साथ। जस, मैंने कब कहा कि मैं तुझसे दूर जाना चाहता हूँ? मैं इस परिवार के लोगों से और अपनी उस बहन से दूर जाना चाहता हूँ, बस। और इसके लिए तुम मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को छोड़कर चला जाना चाहता, इसलिए तुम उस दूसरी औरत के साथ रह रहे थे गुरमीत। बस कर जस, तुम कुछ समझती क्यों नहीं? परेशान करके रखा है तुमने मुझे। एक तो पहले वहां पर आकर तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। प्लान? कौन सा प्लान गुरमीत? जस, मैंने फैसला किया है कि मैं तुझे डिवोर्स देके शर्ली से शादी करूंगा। डिवोर्स? जस, पहले मेरी बात सुन ले पूरी। हाँ, पापा जी की तरह ऐसे मत करना कि मेरा हार्ट अटैक आया मुझे। लिसन जस, मेरी पूरी बात सुन। वो लड़की कनेडियन सिटीजन है, मैं उससे शादी करूंगा तो मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर मैं वहां पर रह सकता हूं। देख, कुछ टाइम वहां पर रहने के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और तुझे अपने पास बुला लूंगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वहां पर पैदा हो, उसके पास वहां पर सब कुछ होगा, जिंदगी में सब कुछ करने का मौका मिलेगा उसे। समझी तू? यहां है ही क्या? देख, इसके लिए मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। मुझे उस लड़की को कुछ देर तो झेलना ही पड़ेगा, और तुझे भी। मां होने के नाते तुझे थोड़ी देर उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझसे दूर रहना पड़ेगा। जस, तू रहेगी ना? हाँ, रहेगी ना? तू बोल। कभी तू चाहता कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूं? यार, मैं चाहता हूं कि हाँ, तू मुझे डिवोर्स दे दे, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। जस्ट, तूने 2 बार फार्म हाउस पर आकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। उसको शक हो गया और मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ गया कि तू मेरी वाइफ है, और अब वो कह रही है कि मैं तुझे डिवोर्स दूं पहले, तब वो मुझसे शादी करेगी। मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। गुरमीत, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोल रही है तू? ये तू चाहता है कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूं? देख, तू यहाँ पे भी काम ढूंढ सकता है, हमारा परिवार है, हमारा बच्चा होने वाला है, तू ये सब मत सोच। नहीं सोचना मुझे। क्या सोचूं मैं? मुझे यहाँ रहकर कोई काम नहीं करना है। क्यों करूं यहाँ पर काम? अरे है क्या यहाँ पर? मेरी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है जस। हाँ? ये 100-200 रुपए की मजदूरी नहीं करनी मुझे यहाँ पर। मुझे डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, डॉलर्स में। देखा ना तूने, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला वो चीता आज करोड़ों का मालिक बन गया, और आप लोग चाहते हो कि मैं उसके सामने हाथ फैलाकर उससे काम मांगू। क्यों मांगू मैं काम? मेरी कोई इज्जत नहीं क्या? मैं एनआरआई बन जाऊंगा ना, डॉलर्स में कमाऊंगा तो मेरी इज्जत करेंगे सब लोग। हम कितना खुश रहेंगे, हमारा बच्चा कितने अच्छे से पलेगा वहां पर। कभी सोचा है तुमने? मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे जाना है कनाडा। समझे तुम? तुझे पता है ना जैसे इतने सालों से मैं कनाडा जाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई मदद नहीं की। ये मेरा आखिरी मौका है। मैं उस लड़की से शादी करूंगा और कनाडा जाऊंगा। और मैंने कहा ना तुझे, उसे डिवोर्स देकर मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। सच कह रहा हूं मैं। तुझे कनाडा जाना है ना गुरमीत? मैं तुझे कनाडा ले जाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुझे उस दूसरी औरत से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा,
तू मुझे कनाडा ले जाएगी? कैसे? रिक्शा में बिठाकर कैसे ले जाएगी? और तेरे को पता भी है कनाडा जाने के लिए पैसे कितने लगते हैं? कनाडा ले जाएगी मुझे ये पता है मुझे। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी गुरमीत। अब तू पैसे का भी इंतजाम करेगी? कहां से लाएगी पैसे? अपने घर वालों से मांग के लाएगी पैसे? नहीं, पहले जब मैं घर वालों से पैसे मांगने की बात करता था तो तू मेरी बेइज्जती कर देती थी, मना कर दिया तूने मुझे। अब कैसे लाएगी उनसे पैसे? हाँ बता। गुरमीत, मुझे अपने परिवार वालों से मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। तू बस मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी गुरमीत। तू मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना? मैं नहीं रह पाऊंगी गुरमीत। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। जस मुझे बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? है कहां से लाएगी तू पैसे? पापा जी, ये बादल कितने दूर है ना, कभी पास नहीं आते। बचपन में भी तू ऐसे ही सवाल किया करती थी। आज एक और बात बोलूंगी। कुछ दिनों में कुलदीप से मेरी शादी है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी मुझसे इन बादलों की तरह दूर हो जाओगे। ये तो है पुत्र। लड़की के ब्याह के बाद उसके पेके वाले इन बादलों की तरह ना उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन पुत्र, जैसे ये बादल हमें साया देते हैं ना, ऐसे ही लड़की के माँ बाप भी दूर रह के उसे अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। कभी पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? आते हैं ना, बारिश बनकर। कि जब भी माँ बाप को लड़कियों की बहुत ज्यादा याद आती है ना पुत्र, तो या तो वो उनसे मिलने चले जाते हैं और या फिर कुछ दिनों के लिए बेटियों को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचना पुत्र कि तेरे ब्याह के बाद तेरे डैडी जी तुझसे दूर हो गए। तूने ये नहीं सोचना पुत्र, कभी नहीं। तू तो मेरी लाडू है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने हर मुश्किल में तेरा साथ देना है पुत्र, हमेशा। और हाँ, बुढ़ापे में अपनी सेवा भी करवानी है। वो देख, बादलों का टुकड़ा कितना सुंदर, बिल्कुल मेरी लाडो जैसा। आई एम सॉरी पापा जी, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। चाय पी लो हीर जी, अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, लेकिन पापा जी। अब ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, काश मैं उनका ख्याल रख पाती। ये पापा जी इस हाल में और मैं उन्हें कितना खुद को बेबस महसूस कर रही थी, मैं तुझे बता नहीं सकती। इस वक्त पापा जी को उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है। वही उनकी मदद नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है हीर जी, एक बात आप अच्छे से समझ लो, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। हमारा ब्याह हो चुका है। आप पापा जी का ख्याल रखो या मैं, वो बात तो एक ही है ना, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। तो आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं उनका ख्याल रखने के लिए। और कुछ टाइम की तो बात है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा।
पापा जी भी यही हैं और आप भी। अच्छा वैसे ही जी, आगे का क्या प्लान है? अब तो मैं भी आपके प्लान में शामिल हो चुका हूँ। हमें जल्द से जल्द जर्नैल का पर्दाफाश करना होगा। ये रोज रोज का ड्रामा ही खत्म करना होगा। और उसके बाद आप घर वापस आ जाओगे। लेकिन हाँ, इस बार यशिका बन के नहीं, मेरी हीर जी बन के, मेरी वोटी बन के। मैं और देर आपसे दूर नहीं रह सकता। जीते, भले ही हमारे प्लान कामयाब नहीं हुए, लेकिन नाकाम भी तो नहीं थे ना। भले ही जर्नैल को लगता है कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो ये तो मानता है कि मैं यशिका हूँ और यशिका हीर। बस उसकी इसी गलत फहमी का फायदा उठाना है और उसे सबके सामने लाना है, उसे पकड़वा के पुलिस के हवाले करना है। और जैसे आज तूने उसे देखा, सब भी उसे देख लेंगे ना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन हीर जी, हमें और ज्यादा होशियार रहना होगा। आपको याद है ना, उसने हमारी शादी वाले दिन क्या किया था? फिर से वैसी हरकत कर सकता है। शादी? तुम दोनों की शादी?